काल यवन के पास पहुंचे और क्या करने लगे। नारद जी का तो यही काम है, कहाँ पे कौन राक्षस दानव बचा हुआ है उसको मुक्त कराने के लिए नारद जी का यही काम है। और यवन के पास पहुंचते हैं, कालवन के पास कहते हैं भोले राजन तो सोचता है आगे का तुझे ख्याल तुझे ख्याल चक्कर में दुनिया आई है, चक्कर में दुनिया आई है, पर दर्द तुझे कुछ हाल से आया है इन दिनों हंस का पद करके, दिनों हंस का पद करके सबका मालिक कहलाया है। राजन तुम तो सो रहे हो, तुम्हें ख्याल नहीं है कि सारा संसार चक्कर में पड़ गया है। श्री कृष्ण नाम के बालक ने कंस को मार डाला है। नारद जी की बातें सुनकर कालयवन ने कहा जब कंस मारा गया तो जरासंध के 70 बार हार चुका, अब मेरी क्या औकात। जब वो 70 बार हार चुका तो मेरी तो कोई औकात नहीं है। राजन तू बहुत ही बलवान है। नारद जी ने कहा तू बहुत बलवान है, अजयमर है, का वरदान है, इसलिए तुझ में शक्ति है और समझाया कि तुझे मानने वाला कोई है ही नहीं। तब नारद जी ने भगवान की वेशभूषा और समझा कर कहा कि कैसे उन्होंने पूरी बातें बताने के गुण मुकुट है, समझा दिया भगवान ऐसे। अब तो वो चल दिया, बातें सुनेगा कैसा चला, कैसा था उसका रंग। काले भयानक मट मेले नो पाक नो जहामत वाले, सारे तन से धूल रही पहने लिबास की। उल्टे सूरे लिपटे और गिड़गिड़ाने वाला, वो कौन हिंदी से बोलता था। लंबा शरीर, टुकड़ा बदल, डाढ़ मूछे, काले वाले की आसमान चढ़ाई को देखा और चढ़ाई कर दी उन्होंने मछला पर। जैसे कालवन ने चढ़ाई की तो बलराम के साथ मिलकर विचार किया, इस समय तो एदवंशी और जरासंध कालयवन दो विपत्तियां पड़ी हैं, और जब इतनी सेना होगी तो मथुरा में खेती तो चौपट हो जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, और जब हम सबको लड़ने आ जाएंगे तो भगवान क्या करते हैं कि अपने विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी, बुलवाकर सीख विश्वामित्र को आज्ञा दी, क्षण में जाओ और रात ही रात में एक नगर सुनना द्वार का
विश्वकर्मा को से कहा कि जाओ रातों रात में एक द्वारकापुरी बनाओ। ये 4 पहर समय पलक 10 योजन नगर बनाना है। 10 योजन फिर सोते सब लोगों को रातों में वहां पहरा। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाओ 10 योजन का नगर एक ही रात बनना चाहिए, एक पहर में। और मथुरा के ब्रज में जितने सभी लोग हैं उनको सबको द्वारका में पहुंचाना है। इस प्रकार की बात समझा दी। वहां पे 10 योजन का द्वारका बन जाता है। सभी मथुरावासी को पता ही नहीं पड़ता है कि हम कहाँ आ गए हैं, और वो वहाँ सबको पहुंचा देते हैं। और दोनों भाई मथुरा वापस आ जाते हैं। नारद जी ने जो लक्षण बताए थे वही लक्षण देखे काली मन ने, तो देखा कि मोहन आ रहे श्री कृष्ण बेगर शस्त्रों के, कोई नहीं, कुछ हाथ में लिए थे, चले आगे। और जब देखा जैसे काली मन ने, मोहन बोले लड़ने मरने का यमराज डर नहीं है। मुझको है आदर है वीर मन चौका, आदर है वीर मन चौका, साया नहीं घर पर जाए कहीं। आगे बढ़ता हो, मैं आगे बढ़ता हो, तुम पीछे उछाल करो। मुझे तुमसे लड़ने का डर नहीं है, तो डर किस बात का है? क्योंकि मुझे मलच्छों की साया मुझ पे ना पड़ जाए। ये मलच्छों का राजा था। मलच्छ छोड़े रण छोड़े के नहीं भागे भगवान। उन्हें कहा कि तुम मलच्छ हो, हम अगर तुम्हारे आमने सामने छाया पड़ गई तो सब बेकार हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हारी छाया नहीं पड़ना चाहते हैं। इसलिए तुम एक काम करो, तुम आगे आगे जाओ, हम आगे आगे जाते तुम पीछे पीछे जाओ। और कहा साया ना पड़ जाए, इसलिए वीरों का काम है हम आगे आगे दौड़ के जाते हैं, वो तो पीछे से पान मारना हमें। तो आगे यमराज, आगे भगवान जी कृष्ण और पीछे से यमराज पीछे पीछे जाते। यमराज ने कहा कि तुम नहीं अगर लड़ रहे हो शत्रुओं से तो मैं भी शस्त्र दिखाऊंगा, दोनों कुश्ती लड़ेंगे। कन्हैया आगे और यमराज पीछे। देखिए कथा जो हमारे क्षेत्र की है, हमारे जो प्रधान जी हैं उसी क्षेत्र के। द्वारागिरी के खोह में जा रहे हैं कन्हैया, वहीं ले जा रहे हैं। द्वारागिरी के खोह में जा पहुंचे गोपाल, पड़ा हुआ था जिस जगह काले
यमन का काल। लड़छोड़ जी में श्री मचकुंद गुफा है, वहां पर उनका काल था। उन्हें जाओ, हाँ बलराम जी से गए, इनका काल वहां है, काल मन को वहां मरना है, तो भगवान वहां ले गए उनके लिए। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे हिमलराज। बमौरी से पचपेड़ा की घटिया होती है, मचकुंद गुफा जाना, सीधी रास्ता चढ़ गए भगवान इस घटिया से। तमाम प्रकार की खोए घुमाते घुमाते वहां ले गए। और जैसे वहां पहुंचे तो भगवान मचकुंद नाम के एक फूल पहले से मशहूर लड़ाका था। वह एक वीर युद्ध के समान, किंतु इस समय से सोया था। एक वांशु वंश के राजा इवनास, जो हमने आजकल कथा सुनाई थी कि संतान न होने के कारण उन्होंने यज्ञ कराया और पानी रखा था संतान का, वो खुद पी गए तो इवानास की संतान हुई और संतान मानधाता हुए। मानधाता को इंद्र भगवान अपनी छीनी से दूध पिलाया, उनके हुए मचकुंद। ऐसे एक राजा है। एक बार संग्राम हुआ देवासुर का, तो देवताओं ने इन्हें बुलाया, तो यह लड़ते रहे और परास्त कर दिया। तब देवताओं से कहा कि अब मुझको अपने घर जाना है। तो देवताओं ने कहा वहां पर रहा कौन है? कई कल्प गुजर गए, वहां पर तुम्हारा कुछ नहीं है, सपासठ है। तो उन्होंने कहा तो अब हम कहाँ जाएं, हमें तो नींद आ रही। तो उन्होंने वरदान दिया कि जाओ तुम सो, और तुम्हें जो भी जगाएगा उसी क्षण वो समाप्त हो जाएगा। तो कृष्ण कन्हैया ने उस गुफा में जाकर पीताम्बर मचकुंद जी को ऊपर डाल दिया, वो खोए वहां पर उसमें गुफा में घुस गए। काले मन आया, देर देव का क्यों, तू तो बहुत ही डरपोक है। डर के मारे सोगा, जैसे ही एक लात लगाई, तो जैसे ही लात लगाई तो मचकुंद राजा उठे और जैसे देखा तो भस्म हो गया। ऐसे काले मन को भस्म करा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब देखकर मचकुंद ने किए गए विचार, चरण कहा दया करो भगवान। अब श्री कृष्ण कन्हैया सामने आ जाते हैं, तो कहने भगवान अब हम आप पे अब दया करिए। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि जब बद्रीनाथ जाओ, वहां पे तपस्या करना, इसके बाद तुम्हारा उद्धार होगा। इधर भगवान ने मलेच्छों की सेना को नाश किया। जरासंध उसी समय दल से चढ़ाए। नटवर ने सोचा यही समय द्वारका धाम जाने का है, इसके उत्साह बढ़ाने का और कुछ लीला दिखलाना है। इधर उसने चढ़ाई की तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम एक परवशण पर्वत पर जाते हैं। जैसे वहां पर चढ़े तो जरासंध ने उस पर्वत में आग लगा दी। जरासंध ने समझा कि यह तो मर गया, मर चुके हैं, और वापस आ गया। और अगले रुक्मणी का विवाह कुंडलपुर राजधानी में शिशुपाल से करना चाहा रुक्मणी ने, लेकिन रुक्मणी ने पत्र भेजा। एक ब्राह्मण गया और रुक्मणी ने पत्र दिया। श्री कृष्ण भगवान आए और रुक्मणी का हरण किया और जाकर पानी का संस्कार किया। बोलिए शंकर भगवान की जय, रावण बिहारी लाल की जय। अब रुक्मिणी को पता तो हथियार बंद लेके शहरा जाती और पीछे पीछे करते भगवान कृष्ण ने उसको रस्सी से बांधा, घसीटा। तब रुक्मिणी
ये प्रार्थना की तो उनके भाई को छोड़ दिया। अब वहां रुक्मणी के प्रथम हुआ। प्रथम को संवासुर राक्षस ने क्या होगा पगलाया है।